और बच्चों ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से समझिएगा क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में हमें। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। एक बड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, एक सर्कुलर पार्क है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही कंसीडर करूंगा। ठीक, जिस पर तीन कन्याएं बैठी हुई हैं, है ना, जिस पर तीन कन्याएं बैठी हुई हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, और यह है सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब उनके बीच में एक खेल चल रहा है। रेशमा बॉल पास करती है सलमा को, सलमा मनदीप को, और मनदीप वापस से रेशमा को। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ। ये है मेरे पास 6 मीटर, ये भी है 6 मीटर, और रेडियस जो है बच्चों, रेडियस हमें दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, ये ओ, और इसको मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ। ठीक, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए एम। ये है हमारे पास रेशमा, ये है सलमा, और ये है मनदीप। यार एम तो ले लिया है मैंने, मैं इस पॉइंट को कुछ भी ले लूँ फिर। पॉइंट को मैं कुछ भी ले ले रहा हूँ। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर अच्छे से। हमें निकालनी है रेशमा से लेकर मनदीप तक के बीच की डिस्टेंस। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर एम, लेंथ ऑफ आर एम। ठीक है, और ऐसा करने के लिए मैंने क्या करा, मैं डायरेक्ट चलता हूं इसके सॉल्यूशन पर। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू आर एम एंड यहां से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस पर, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं कुछ क्यू। ठीक है, एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, अब यहां से आएगा मजा। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला ओ आर एस, है ना, या उससे भी पहले एक बात और लिख लेते हैं हम लोग कि सिंस ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, आर एम पर, तो ये आर एम जो कॉर्ड है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है हमारे पास कि आर पी बराबर क्या है, पी एम होगा, और इन दोनों को हम मान लेते हैं एक्स, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, आर पी बराबर है पी एम, और पी एम बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं एक्स के। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ से ट्राइंगल कंसीडर करा ओ आर एस, या एरिया निकाला मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया मुझे नहीं मालूम है, 1/2 मुझे मालूम है, और बेस हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं ओ एस को, है ना, मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओ एस, और हाइट में ले ले रहा हूँ आर पी, आर पी। तो एरिया बराबर 1/2, ओ एस की जो वैल्यू है ये है 5, क्योंकि ये क्या थी हमारे पास रेडियस, और आर पी हमने क्या मान रखा है एक्स। तो फाइनली हमारे पास एरिया बराबर कितना आ गया, 5x/2। चाहो तो इसको नाम दे दो फर्स्ट। इसके बाद बच्चों मैंने राइट ट्राइंगल कंसीडर करा ओ आर क्यू, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ आर क्यू में, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है, हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर मुझे क्या मिलेगा,
ओ आर का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, है ना, या क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ आर जो है बच्चों ये क्या है, रेडियस है। तो ये कितनी थी हमारे पास 5, मैंने यहाँ पर लिख लिया 5 का स्क्वायर। ओ क्यू, ओ क्यू के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, तो ओ क्यू को एज इट इज रहने दें। और क्यू आर, क्योंकि आर एस पूरा 6 था और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि क्यू आर जो होगा बच्चों ये कितना होगा, 3 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 9। तो 25 माइनस 9 बराबर कितना हो गया हमारे पास, ओ क्यू स्क्वायर। तो ये बचा 16 बराबर ओ क्यू स्क्वायर। तो फाइनली अंडर रूट ऑफ 16 बराबर ओ क्यू। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 मीटर, है ना। अब जब मेरे पास ये आ गया तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस निकाल सकता हूँ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस बराबर बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 बेस में इस बार ले ले रहा हूँ हमारे पास आर एस, और हाइट अभी अभी हमने निकाली है ओ क्यू, ओ क्यू। तो बच्चों ये आ जाएगा फाइनली मेरे पास 1/2। आर एस की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 6, है ना, और ओ क्यू अभी अभी हमने निकाला है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से यदि अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो 3 और 4 3 सा 12, तो ये बचेगा 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ओ आर एस का जब मेरे पास एरिया आ गया तो मैंने उठाकर रखा इसको इक्वेशन 1 में, है ना। यहाँ पर मैंने इसको उठाकर रखा इक्वेशन 1 में। मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर ले रहा हूँ यहाँ पर। चलते हैं वापस इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में एरिया की वैल्यू मैंने रखी कितना, 12। 12 बराबर कितना है हमारे पास, 5x/2। इस 2 को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 24 बराबर 5x। तो 24 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। इसको कैंसिल करूं तो 5 4 24 बचा 4.8, 5 8 40। यस, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4.8। अब मेरा काम जो है वो निहायत ही आसान हो गया है। आर एम की जो वैल्यू थी बच्चों वो कितनी थी, ट्वाइस ऑफ मैंने क्या निकाल दिया, x निकाल दिया है ना। तो आर एम जो था वो कितना था, इसका डबल कर दो, है ना। तो रेशमा से लेकर मनदीप तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, ट्वाइस ऑफ x, यानी कि आर एम बराबर 2 इंटू 4.8, यानी कि रेशमा से लेकर मनदीप तक की जो डिस्टेंस थी वो 9.6 मीटर थी। और ये रहा हमारा बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, और मैंने भी कोशिश करी है कि एक एक चीज़ मैं आप लोगों को सारी अच्छे से बता पाऊँ। क्लियर है।